औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट जिसके इर्द गिर्द मार्केट की स्कैल्पिंग हम देखेंगे। डीएक्सवाई की डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट आपके सामने रखेंगे और फाइनली हम देखेंगे डे 1 और H1 की स्टोरी और डे और H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहा आप करोगे बेहतरीन सेल का। इसके अलावा आज हम देखेंगे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं, इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। जुड़े रहे एट द एंड। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ईएफएमएस ट्रेड तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बड़ी कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल भी है कम्युनिटी का, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आप डायरेक्टली मैसेज करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे प्रीमियम मेंबर बन सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम फ्री के लिए। इसके अलावा हम एडवांस कोर्स मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमने सिर्फ 200 लोगों को टीच एंड ट्रेन करना है और बेसिक मैंने 470 लोगों को बेसिक कोर्स करवाया है। इसके अलावा हम 200 लोगों को हम करवाने जा रहे हैं एडवांस कोर्स और 200 लोगों को हम करवाने जा रहे हैं बेसिक। तो बेसिक में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, एडवांस में भी ले सकते हैं और अगर कोई बंदा बेसिक और एडवांस दोनों में लेगा तो उसके लिए अच्छी खासी डिस्काउंट है। आप जस्ट हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जी आज के इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो आज चूंकि ट्यूसडे है और आज हम देखेंगे कौन सा इवेंट है। और आज है 2 फरवरी, 6 बजे यूएस सेशन के बाद 6 बजे दुबई टाइम के मुताबिक जॉब ओपनिंग का डाटा आना है और ऑलमोस्ट जहां तक मुझे चांस है कि ये पॉजिटिव आ सकता है डाटा, क्योंकि पीएमआई का डाटा भी पॉजिटिव है और कल दोनों डाटे पॉजिटिव आए थे। तो जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स लास्ट टाइम थोड़ा सा लिटिल पॉजिटिव था, तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आज के टर्निंग पॉइंट के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आप नोट कर लें, 2248.6 आज का टर्निंग पॉइंट है और मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर खड़ी हुई है। तो हम देखेंगे इसके ऊपर हम किस तरह की आज ट्रेड जो है ना वो कंसीडर करेंगे। चूंकि ये जो कैंडल है इस टाइम इसको क्लोज होने दें, 1 मिनट रह गए। इसके बाद अगले कम अज कम 5 10 मिनट हम वेट करेंगे। तो अगर अपसाइड की तरफ क्लोज होती है तो देन हम बाय करेंगे गोल्ड को। ठीक है, और पहला जो बाय टेक प्रॉफिट होगा वो 2255 का एरिया जहां से बार बार मार्केट रिजेक्ट हो रही है। और अगर इस 50% यहाँ बुक करेंगे और अगर रिजेक्शन हो जाती है तो देन मार्केट जो है ना वो 2265 की तरफ जा सकती है या 2274 की तरफ भी जा सकती है। इसके अलावा आ, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देती है, ठीक है, तो देन हम जो पहला टेक प्रॉफिट करेंगे, जैसे यूएस M30 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है 2243 इस यहाँ तक, और अगर इसे रिजेक्ट हो जाती है तो देन जो पहला टेक सेकंड टेक प्रॉफिट होगा वो 2235 और मार्केट जो है ना 2227 की तरफ भी आ जा सकती है। ये मार्केट की रेंज है आज के दिन। लोअर रेंज जो है ना 2265 है और से लेके 2234 तक है और हायर रेंज जो है वो 2274 से लेके 2227 है। ठीक है। अच्छा, चलें जी, अब हम बात करते हैं डीएक्सवाई के चार्ट के ऊपर। तो डीएक्सवाई का चार्ट कल पीएमआई का डाटा पॉजिटिव आने की वजह से एक ह्यूज बुलिश कैंडल देखने को मिली और उसके अलावा अगली कैंडल थोड़ी सी रिट्रेस हुआ और फिर उसके बाद एक कैंडल डोजी बनी और नेक्स्ट कैंडल दोबारा से बुलिश बना रही है। अब देखते हैं कि अगर इसको मजीद आप जाना है तो थोड़ा सा इसको रिट्रेस करना पड़ेगा। हो सकता है यूएस सेशन से पहले थोड़ा सा ये रिट्रेस करे और डाटा पॉजिटिव होने की वजह से फिर ये अपसाइड की तरफ जाए, क्योंकि डीएक्सवाई की जो ट्रेंड है वो भी क्या है, बुलिश है।
डे वन की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करें तो ये जो सप्लाई जोन था ये मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि ये इसके अंदर रुकनी चाहिए मार्केट, लेकिन एक चीज आप गौर करें कि इस लाइन से ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई। अब इस लाइन से ऊपर नहीं हुई तो चूंकि इसके अंदर ही है, लिहाजा ये जो वाली जो कैंडल है इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 50% रिट्रेस करे, और अगर 50% रिट्रेस करके रुक जाती है तो देन नेक्स्ट डे ये अपसाइड की तरफ जा सकता है। और अगर यहाँ से ये ऊपर ही कोई H4 इसके ऊपर ही क्लोज करता है तो देन इस एरो को जो है ना वो फॉलो करेगा DXY। अच्छा, अब आते हैं जनाब सबसे पहले डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले ये डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट जो होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़हन में रखिएगा। इसके जो मैं बताता हूँ कि इससे ऊपर तीन कैंडल्स क्लोज होना जरूरी है, वो आपके ऊपर है कि कौन से ऊपर आप जज करते हैं, M30, H1 और H4। ठीक है, तो हम चूंकि H1 या H4 के बात करेंगे अभी, तो अगर तो आज का जो यूएस ऑयल का, चूंकि मैंने बताया ना इसका ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हुआ हुआ है, तो 38.3 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, जब तक इससे ऊपर है हम हर डिप से बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा आज के दिन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूएस डी जेपीवाई का, तो यूएसडी जेपीवाई का जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर भी कल हमारी स्विंग बाय थी जो कि ह्यूज प्रॉफिट में इस टाइम चल रही है। ठीक है, और आज इसका जो टर्निंग पॉइंट है 115.5 है, इससे ऊपर मार्केट तो हम बाय करेंगे अनटिल जब तक इससे नीचे ना जाए। उसके अलावा बिटकॉइन के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बिटकॉइन को। बीटीसी जो है ना वो रेंज बाउंड हुआ हुआ है, और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। मैंने संडे की में भी वीडियो एक छोटी सी बनाई थी और बताया था कि मार्केट इससे ऊपर क्लोज होना जरूरी है। मार्केट नहीं क्लोज हुई और मार्केट दोबारा से रिजेक्ट हो गई, और देखें इस ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है इसके अंदर मार्केट काफी टाइम से रिस्पेक्ट कर रही है। अभी जो इसका टर्निंग पॉइंट है वो 69,687 है। मार्केट नीचे है तो हम सेल देखेंगे इस एरिया तक, यहाँ से फिर दोबारा से रिजेक्शन मिल सकती है। जब तक इससे नीचे कोई बड़ी कैंडल क्लोज नहीं करती बड़ा सेल एक्सपेक्ट नहीं कीजिएगा, यहाँ से वापस मार्केट रेंज बाउंड रह सकती है। ठीक हो गई बात। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब यूरो यूएसडी की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्विंग यूरो यूएसडी कंटिन्यू है। ठीक है, स्विंग का यहाँ से हमने कल सेल दी थी 1.078 से, और अल्हम्दुलिल्लाह का ह्यूज प्रॉफिट इस कैंडल ने दिया। और आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो नोट कर लें 1.07374। इससे ऊपर मार्केट आएगी तो ही बाय कीजिएगा, इससे नीचे अगर रहते हो मार्केट को सेल में ही रखें, ये इस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की तरफ भी जा सकती है। इसके अलावा जीबीबी यूएसडी का भी कल अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह से स्विंग सेल हमने दी है और एक जबरदस्त प्रॉफिट गेन किया। और इसके अलावा आज जो टर्निंग पॉइंट है इसका 1.25 45 इसका टर्निंग पॉइंट है। इससे नीचे मार्केट है तो हम सेल देखेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी बाय नहीं करेंगे। ये इसके डिप लेवल जो है ना ये यहाँ इसका थोड़ा सा डाउन साइड पे जाके अप साइड आ सकती है। इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर का जो टर्निंग पॉइंट है 25 है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम क्या करेंगे, बाय देखेंगे। चले जी, ये थे टर्निंग पॉइंट। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम गोल्ड की जनाब H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एक मिनट दीजिएगा। ये आपके सामने H1 की स्टोरी है, इसको बड़े बागौर तरीके से आपने समझना है। ठीक है, मार्केट इस टाइम जो है ना 2249.3 के ऊपर ट्रेड हो रही है। ठीक है, और ये आपके सामने एक मैंने ट्रेंड जो है ना वो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, ब्लैक कलर की आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट इससे नीचे अगर H1 क्लोज करती है तो देन मार्केट इस एरिया की तरफ जा सकती है, यानी यानी 2243 2240 की तरफ। ठीक है, वहां से थोड़ी सी रिजेक्शन होने के बाद फिर यहाँ से रिट्रेस करके मार्केट जो है ना वो 2234 की तरफ जा सकती है। लेकिन अगर इससे ऊपर ऊपर H1 रहता है तो देन मार्केट जो इसने लास्ट हाई लगाया, ठीक है, लास्ट हाई जो इसका गोल्ड मार्केट का था वो 2265.7 है, तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगी। कल के दिन ये इसका हाई और कल इसका ये लो बना था,
तो आज मार्केट इन दोनों एरिया में से किसी एक को ब्रेक करने की कोशिश करेगी। अब ये डिपेंड करता है, चूंकि इससे ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो हम बुलिश देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी प्रॉपर, फिर उसके रिट्रेस के ऊपर हम सेल करेंगे। ठीक है, ये आज का H1 स्टोरी के ऊपर ट्रेड है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब डे वन की स्टोरी के ऊपर, तो डे वन की स्टोरी का आपको भी पता है कि मार्केट ने असेंडिंग चैनल जो कि 2213 के ऊपर मार्केट ने ब्रेक किया था। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूली मार्केट जो है ना वो बुलिश है, और मार्केट ने ऑल टाइम हाई 2266 के आसपास लगा दिया है। अब मार्केट ये जो कल की जो कैंडल थी, डाउन साइड से चली, यानी 2233 से चली, और इतना हाई लगाने के बाद दोबारा जो है ना वो 223029 के आसपास मार्केट आई। अब इसको आपने बगौर से देखना है, मैं क्या आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो हम ट्रेड प्लान करेंगे। अच्छा, अगर इस कैंडल की हम रिट्रेस की बात करें, तो इसका जो 61% बनता है एरिया, वो 2242 का एरिया बनता है। ठीक है, इस जगह तो डे वन की रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ से मार्केट जो है ना वो भी मुड़ सकती है। एक तो ये है कि यहाँ पे एक बाय अटेम्प्ट की जा सकती है रीजन देख के। सेकंड वन, मार्केट का दूसरा जो है कि लास्ट जहाँ पे क्लोजिंग मार्केट डिप दे के गई है 2227.4, यहाँ से हम एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं। और थर्ड वन का जो जो ट्रेंड लाइन थी, जो चैनल था, वो ब्रेकआउट हुआ था 2220 का एरिया। तो ये वो एरिया है, ये वो जोन है जहां से हम मार्केट को बुलिश साइड पे देख सकते हैं। अनटिल जब तक मार्केट 2200 से ऊपर है, मार्केट बुलिश ही है, ये बात ज़हन में रखिएगा। इससे नीचे यानी कि 2188 से नीचे कोई डे वन की कैंडल क्लोज हो, तो देन हम कह सकते हैं कि मार्केट अब अपना ट्रेंड बदल चुकी है और बेरिश की साइड पे होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं जी, आप आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स। आपको मैंने कल भी बताया था, कल मैंने आपको दो लेवल बताए थे, और वो आपको वीडियो भी मैंने एक शॉर्ट बनाई थी। कल का जो R1 था, ठीक है, वो 2260 था। ठीक है, और R3 जो था वो 2233 था। तो मार्केट एग्जैक्टली, एक मिनट दे दें, आपको मैं यही बता रहा था कि कल मार्केट के, ये मैंने आपको R1 दिया था ये वाला, यानी 2260, और R2 मैंने दिया था 22, सॉरी S1 दिया था 2233। यानी कि अगर कोई भी ट्रेड आपको ना मिले, तो आप रेजिस्टेंस वन से आप अपना एक स्मार्ट एसएल रख के सेल कर सकते हो, और सपोर्ट वन से आप जो है ना एक स्मार्ट एसएल रख के बाय कर सकते हो। तो एग्जैक्टली अगर इन दो को ही आप फॉलो करते, तो कल आप एक ह्यूज प्रॉफिट बना सकते थे। तो आज का नोट करते हैं, आज आपके सामने ये एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखते हुए मार्केट एक छोटा सा ट्रायंगल बनाती है, जिसमें मार्केट अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो मार्केट रेजिस्टेंस को आस्ता आस्ता डाउन साइड की तरफ लेके आ रही है, और यहां से मार्केट को रिजेक्शन भी मिल चुकी है। तो ये एक आपके सामने क्लियर कट ट्रायंगल बनी हुई है। आप इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जहां पे मार्केट इस टाइम है, मार्केट यहां से इस एरिया की तरफ आनी चाहिए, 2242 का रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, और यहाँ से वापस इस ये जो जोन है, जिसको 2250 के आसपास, इसको ब्रेक करना चाहिए अपसाइड की तरफ। और अगर मार्केट इससे अपसाइड की तरफ ब्रेक करती है H4, तो देन इसको पहली रेजिस्टेंस जो फेस करनी पड़ेगी वो 2266 का एरिया, और अगर इससे ऊपर रहती है तो 2277, और फाइनली 2289 और 2293 का, जहां से एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो आपको सेल मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर मार्केट ये जो जोन है 2242 का, अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो देन मार्केट कोशिश करेगी कि इसको ब्रेक करने की, अप डाउन साइड की तरफ, और डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो पहली सपोर्ट मार्केट को जो फेस करनी पड़ेगी वो 2228 का एरिया, और अगर इससे नीचे H1 या H4 सस्टेन कर जाती है, तो देन 22.8 है, और अगर इससे नीचे आती है 2194 और 2188 का जोन, जहां से बेहतरीन बाय बन सकती है। तो ये हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स। आपने अकॉर्डिंग टू इस ट्रायंगल आज के दिन ट्रेड करनी है, और सपोर्ट आपके सामने है और रेजिस्टेंस भी आपके सामने है। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आप पसंद करोगे, लाइक करोगे। एक आपसे जरूर गिला है कि आप वीडियो देखते हो, बेनिफिट भी होता है, कमेंट भी आपके अच्छे अच्छे आते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते। तो आज का टारगेट कम से कम 500 लाइक वीडियो के ऊपर होने चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।